स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने इस वीडियो में नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड के क्वेश्चंस को एग्जाम्पल्स की मदद से सॉल्व करना देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड होता कैसा है या कैसा दिखता है, ठीक है। उसके बाद इसको एग्जाम्पल्स की मदद से सॉल्व करेंगे हम लोग। तो स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड को हम लोग क्लैरिटी इक्वेशन भी बोलते हैं। यहाँ पे क्लैरिटी इक्वेशन वैसे आप लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल में ऑलरेडी पढ़ चुके हो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्लैरिटी इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल के लिए होता है उसको कैसे होता है देखिए कि ए फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी क्लैरिटी इक्वेशन इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू आई प्लस एफ पी क्यू, ठीक है। तो ये तो जो इक्वेशन दिख रही है आपको, ये यहाँ पे एक फॉर्म दिख रही है, ये क्लैरिटी इक्वेशन है। इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड के रूप में भी रिप्रेजेंट करते हैं। एक और बात, मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि आप ऑर्डिनरी में भी इसको पढ़ चुके हो। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्लैरिटी को कैसे पढ़ा था आप लोगों ने, तो यहाँ से इसको क्लैरिटी को जो आप लोगों ने पढ़ा क्लैरिटी इक्वेशन किस में, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, वो आपका कैसा दिखता था ये देखते हैं। तो ये y इक्वल टू पी एक्स प्लस ए एफ पी, वहाँ पर ये फॉर्म होती थी, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो फॉर्म दिख रही है आपको, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्लैरिटी इक्वेशन की फॉर्म होती है। यहाँ जो आप पढ़ रहे हो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्लैरिटी पढ़ रहे हो। तो इन दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस था यहाँ पे। अब यहाँ पे अब वो याद है, इसका भी जो सोल्यूशन हम लोग क्लैरिटी का फाइंड आउट करते थे, तो याद करिए इसमें हम लोग जो सॉल्विंग थी इसमें, तो P को C से रिप्लेस करते थे, P बाई सी, रिप्लेसिंग P का किससे होता था, C से। तो जो इसका सॉल्यूशन आता था वो याद करिए होता था आपका y इक्वल टू सी एक्स प्लस ए एफ सी, ये इसका सॉल्यूशन होता था। मीन्स ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो क्लैरिटी इक्वेशन होता था उसको भी इस फॉर्म से रिप्रेजेंट करते थे, और इसका जो सॉल्यूशन होता था, ठीक है, उसमें हम लोग क्या होता था, जो P पैरामीटर होता था इसको हम लोग C से रिप्लेस कर देते थे, ठीक है। तो C से रिप्लेस करने पे P जहाँ जहाँ होता था वहाँ C आता था। तो ये इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता था। यहाँ पे चूँकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो क्लैरिटी इक्वेशन होता है इसमें भी लगभग वही प्रोसीजर यूज करते हैं। इसका भी जो आपका कंप्लीट इंटीग्रल आता है यहाँ से, कंप्लीट इंटीग्रल, जिसे आप सोल्यूशन भी बोल सकते हो, ठीक है ना। ये क्या होता है, ये आपका यहाँ से P कॉमा Q, ठीक है, इसको किससे रिप्लेस किया जाता है, ये आपका A एंड B से रिप्लेस होते हैं। मीन्स P आपका A से रिप्लेस होता है और Q आपका B से रिप्लेस होता है, ठीक है। और यहाँ से जो कंप्लीट इंटीग्रल आता है वो होता है आपका Z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ ए कॉमा बी। तो ये आपका कंप्लीट इंटीग्रल होता था। तो अगर इन दोनों से कंपेयरिंग की जाए तो आपको एक बात समझ में आ गई कि अगर आपका ऑर्डिनरी का क्लैरिटी इक्वेशन याद हो, ठीक है, और उसके सोल्यूशन का जो प्रोसीजर होता है वही सेम आपको यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल के क्लैरिटी में भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसका P A से रिप्लेस होगा और Q जो होगा वो B से रिप्लेस होगा। यहाँ पे जो P होता था वो C से रिप्लेस होता था। तो इस तरह से इसका कंप्लीट इंटीग्रल, जिसे हम लोग CI बोलते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि इसका वर्किंग काफ़ी हद तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, तो इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमारे पास है क्लैरिटी का कि आपको एक क्वेश्चन है, इसका कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू आई, ठीक है, प्लस सी रूट वन प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो रहा है कि क्वेश्चन को देख करके ये लग रहा है कि क्वेश्चन आपका क्लैरिटी का क्वेश्चन यहाँ से है, ठीक है। तो एक काम करते हैं इस क्वेश्चन को कि सबसे पहले तो ये देखिए, ये क्लैरिटी का फॉर्म स्टैंडर्ड आपको लग रहा है यहाँ से, या स्टैंडर्ड है, तो आप लिख लीजिएगा यहाँ से कि दिस एज ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड, ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड है आपका, या आप चाहो तो ब्रैकेट में क्लैरिटी इक्वेशन लिख सकते हो, क्लैरिट्स इक्वेशन आप बोल सकते हो कि आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड का क्वेश्चन है, जिसे हम लोग क्लैरिटी इक्वेशन के रूप में भी लिख सकते हैं, या लिखा हुआ आपका यहाँ से, ठीक है। अब आपका अगर एक क्लैरिटी इक्वेशन है यहाँ पे, ठीक है, तो इसका कंप्लीट इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करोगे। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से कि द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन
इसको एक काम करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट देते हैं आपका, ठीक है। तो द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज ऑब्टेन्ड, ठीक है, ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग P, Q by A and B, ठीक है। P और Q को किससे रिप्लेस करेंगे? A और B से। वी गेट, ध्यान रखिएगा, P को A से और Q को B से, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? तो Z इक्वल टू हो जाएगा AX प्लस BY प्लस C√1 प्लस A² प्लस B², ठीक है। तो ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। तो क्वेश्चन इसका बहुत सिंपल है, बस ये है कि क्वेश्चन आपको ये क्लैरिट फॉर्म में मिल जाए या क्लैरिट इक्वेशन में इसको आप कन्वर्ट कर लो, अगर नहीं तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिलहाल ये फॉर्म पूरी आपको क्लैरिट के फॉर्म में दिख रही थी, क्योंकि क्लैरिट की जो फॉर्म होती है आपकी Z इक्वल टू PX प्लस QI प्लस AFP, मीन्स ये P Q का फंक्शन हो चाहिए, AFPQ, ठीक है। तो यहाँ से फिलहाल आपका ये इक्वेशन फर्स्ट क्लैरिट फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका सोल्यूशन डायरेक्ट आपका ये हो जाएगा। तो ये हो गया आपका यहाँ से विच इज द रिक्वायर्ड, ठीक है, कंप्लीट इंटीग्रल। तो ये आपका रिक्वायर्ड कंप्लीट इंटीग्रल, तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिल गया, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, इसको बड़े इजी वे में आप कर सकते थे। यहाँ पे एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दे रखा है, इस क्वेश्चन में यहाँ पे फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल एंड सिंगुलर इंटीग्रल। इसमें हम दोनों आपको फाइंड आउट करना बता रहे हैं, सिंगुलर इंटीग्रल, ठीक है, कंप्लीट इंटीग्रल एंड सिंगुलर इंटीग्रल किसका? ऑफ, और क्वेश्चन दे रखा आपको Z इक्वल टू PX प्लस QY प्लस P² प्लस Q²। तो ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ज़रा दोबारा एक बार समझ लीजिए कि फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल एंड सिंगुलर इंटीग्रल ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का कंप्लीट इंटीग्रल और सिंगुलर इंटीग्रल को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसी को जो इक्वेशन दे रखा आपको गिवन, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया जाए ऐसे, ठीक है। और ये देखा जाए कि ये क्या हमारे क्लैरिट फॉर्म को या स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड, ठीक है ना, कैसे दिखता है या कि इसको कैसे लिखा जाता है? Z इक्वल टू PX प्लस QY प्लस AFP, Q। हम इस फॉर्म में लिखते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। Z इक्वल टू PX प्लस QY प्लस AFP, Q, ठीक। तो अब इस फॉर्म की कंपेयरिंग इससे की जाए, देखिए। तो ये इक्वेशन फर्स्ट जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप लिख देंगे यहाँ से कि दिस इज ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड, ठीक है ना। और स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड का मीन्स यहाँ पे क्लैरिट इक्वेशन से हो जाएगा, क्लैरिट्स इक्वेशन, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप यहाँ से। तो इतना तो हो गया हम लोग को। अब इसके सॉल्यूशन को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो क्या करते हैं हम लोग, द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज ऑब्टेन्ड, ठीक है ना, बाय P, Q, ऑब्टेन्ड बाय P, Q, ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग वर्ड और यूज किया जाए, ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग, ठीक है ना, P, Q बाई A, B। P को जिससे कि आपका जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा इक्वेशन फर्स्ट का, द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग P, Q बाई A, B, ठीक है।
वी गेट। तो करते जरा रिप्लेस यहाँ से, तो यहाँ से हम लोग क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा जेड इक्वल टू ए एक्स, ठीक है, प्लस बी वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये सोल्यूशन, ये आपका कंप्लीट इंटीग्रल हो गया। तो आप लिख सकते हैं विच इज़ द रिक्वायर्ड कंप्लीट इंटीग्रल, विच इज द रिक्वायर्ड कंप्लीट इंटीग्रल। तो ये आपका रिक्वायर्ड कंप्लीट इंटीग्रल आ गया। तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट इंटीग्रल का पोर्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। लेकिन हम लोग को इसमें सिंगुलर सोल्यूशन भी पूछा गया था। तो याद रखिएगा, मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा, सिंगुलर सोल्यूशन फाइंड आउट सिंगुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को इस इक्वेशन, जो आपकी लास्ट में इक्वेशन आई है, कौन सी वाली, ये इक्वेशन, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिएगा, ठीक है, जिसे हम लोग कंप्लीट इंटीग्रल बोल रहे हैं। इसको ए और बी के रिस्पेक्ट में पार्शली डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। चलिए करते हैं भाई यहाँ से, तो लिख लें आप लोग पार्शियली, ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 2, ठीक है, और किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, ए और बी के रिस्पेक्ट में। चलो भाई करते हैं यहाँ से, तो 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, x हो जाएगा, ठीक है, प्लस 0 प्लस फिर आपको हो जाएगा यहाँ से 2a प्लस 0। तो यहाँ से अगर आप a की वैल्यू फाइंड आउट करें तो -x/2 आ गया। एंड b के रिस्पेक्ट में करिए इक्वेशन 2 को, तो 0 इक्वल टू 0 प्लस y प्लस 0 प्लस 2b। तो यहाँ से आपका b कितना आ गया, -y/2। ये दो वैल्यू आपकी ए और बी की आ गई। अब इस ए और बी को आपको इसको इस इक्वेशन नंबर आप देना चाहो दे दो या छोड़ो इक्वेशन, आप डायरेक्ट ए और बी की वैल्यू को आप वहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लें यहाँ से। तो यहाँ से या चलिए इक्वेशन दे ही देते हैं, इक्वेशन इसको 3 बोल दें, इसको इक्वेशन 4 बोल दें, ठीक है। और लिखें हम लोग यहाँ से एलिमिनेटिंग A and B from equation 2, 3 and 4 we get। आपको एलिमिनेट करना है, किसको करना है एलिमिनेट, ए और बी को, कहाँ से, इक्वेशन 2, 3 और 4 से। और आपको क्या मिलेगा, तो जरा इन दोनों वैल्यू को 2, 3 और 4 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। तो z इक्वल टू हो जाएगा -x/2 इंटू एक्स -y/2 इंटू एक्स, ठीक है। फिर आपका ये -x/2 का होल स्क्वायर और -y/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा -x² -y² और ये हो गया आपका x² 4 और ये हो गया आपका y² 4, ठीक है। तो ये पूरी कैलकुलेशन आपकी आ जाएगी x² 4 और ये आपका हो गया y² 4। तो आप z इक्वल टू लिख सकते हो -1/4 कॉमन ले लो, ठीक है, ये आपका -1/4 कॉमन आ गया, ठीक। और ये हो गया x² प्लस y², ठीक है। थोड़ा इसको और अच्छी तरह से लिख दिया जाए तो z इक्वल टू -1/4 x² प्लस y², ठीक। तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड सिंगुलर इंटीग्रल। तो आप लिख सकते हो कि विच इज द रिक्वायर्ड सिंगुलर इंटीग्रल, ठीक है। तो आपका ये रिक्वायर्ड सिंगुलर इंटीग्रल आ गया। तो इस तरह से हम लोग देखा कि इस क्वेश्चन जो भी आपके 2nd टाइप के क्वेश्चंस होते हैं बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि मोस्टली क्लैरिट फॉर्म को क्लैरिट फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन होता है और क्लैरिट के क्वेश्चंस को बिना किसी टेंशन के आप पी को ए से और क्यू को बी से रिप्लेस करके डायरेक्ट कंप्लीट इंटीग्रल को फाइंड आउट कर सकते हो। जब कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड आउट हो जाए तो बचा सिंगुलर इंटीग्रल। सिंगुलर इंटीग्रल के लिए आपको इक्वेशन जो सोल्यूशन आएगा आपका कंप्लीट इंटीग्रल, उसको ए और बी के रिस्पेक्ट में पार्शियली
डिफ्रेंशिएट कर दीजिए और ए और बी की वैल्यू जो भी आती है उसको पुट कर लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड में या कंप्लीट इंटीग्रल में, तो आपका जो रिजल्ट आता है वो सिंगुलर इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करता है। तो इस सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड के जितने क्वेश्चंस होंगे मोस्टली इसी तरीके से सॉल्व होंगे। इसका कंप्लीट इंटीग्रल तो बहुत सिंपल होता है, लेकिन सिंगुलर इंटीग्रल में कभी कभी ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन फिर भी ओवरऑल स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड जो है वो स्टैंडर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड की कंपेयरिंग में सबसे सिंपल माना जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को नॉन लीनियर का सॉल्व करने का जो स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड है वो काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही हम लोग रखेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को और अच्छे वीडियोज मिल सके। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।